दोस्तों कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सितंबर 25। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर रिवीजन के लिए भी रखना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है और प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी के लिए एक इंपोर्टर को कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, ये है क्वेश्चन। तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लो मैं एक इंपोर्टर हूं, ठीक है, और मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं ऐसी जगह से, ऐसे एरिया से गुड्स अगर इंपोर्ट कर रहा हूं जो कि नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, यानी कि वो एरिया नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया ये प्रेफरेंशियल एरिया है। अगर मैं वहां से गुड्स इंपोर्ट करूंगा तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट होता है 10%, मुझे उस रेट से कम रेट पर, ठीक है ना, कम रेट पर क्या है, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जो वो कम रेट पर मैं ड्यूटी पे कर रहा हूं, ठीक है ना, वही प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी कहलाता है, ठीक है ना। उसके लिए कुछ कंडीशंस भी मुझे यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है, इफ गुड्स आर इंपोर्टेड, अगर गुड्स मैंने इंपोर्ट किया है फ्रॉम एरिया, कौन से एरिया से, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, टू बी प्रेफरेंशियल एरिया। जो एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है उसे प्रेफरेंशियल एरिया बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, और अगर मैं उस प्रेफरेंशियल एरिया से मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या करेंगे, ठीक है ना, जो रेट होता है ना बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%, उससे कम रेट पर, ठीक है ना, मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बोलो क्लियर है। यहाँ पे ये बात लिख भी रखी है, लोअर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल, मतलब अगर उसमें 10% लगता है तो इससे में कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी आर रिड्यूस टैरिफ रेट, वही बातें घुमा फिरा के लिख रखी है कि यहाँ पे आपका टैक्स रेट कम हो जाएगा, ये जो टैक्स रेट होगा वो नॉर्मल टैक्स रेट से कम होगा, ठीक है ना, ये सब बातें यहाँ पे बोल रखी है। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर है। तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल जो ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट होता है 10%, उससे कम, ठीक है ना, टैक्स मुझे देना पड़ेगा अगर एज ए इंपोर्टर मैं इस ऐसे एरिया से, जो कि प्रेफरेंशियल एरिया है नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अगर मैं वहां से गुड्स इंपोर्ट करता हूं तो। लेकिन कुछ कंडीशन है, ठीक है ना, जो इंपोर्टर को फुलफिल करनी पड़ती है। सेक्शन 25 कहता है कि कुछ कंडीशन है इंपोर्टर जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का फायदा उठा सकते हैं। वो 4 कंडीशन है, ये आपको एग्जाम में लिखनी है। पहला कि एक जो इंपोर्टर है, ठीक है ना, उसको क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रेफरेंशियल रेट के लिए, पहली बात। दूसरा, ठीक है ना, इतना ही नहीं, एक और चीज उसको क्लेम करनी पड़ेगी, क्या, कि जो गुड्स है ना वो प्रेफरेंशियल एरिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है ना, यानी कि जो एरिया नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, उस एरिया के अंदर वो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है जो वो इंपोर्ट कर रहा है। 2 बातें होगी। तीसरी बात यह है कि जो एरिया है जहां से गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है वो एरिया क्या होना चाहिए, नोटिफाइड होना चाहिए, जो कि हमने बात भी की थी, नोटिफाइड, ठीक है ना, नोटिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना, प्रेफरेंशियल एरिया होना चाहिए, नोटिफाइड होना चाहिए अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 3। ये कस्टम टैरिफ एक्ट की बात कर रहे हैं, ये सेक्शन जो है ना कस्टम टैरिफ एक्ट का है, ठीक है ना। तो एरिया कौन सा होना चाहिए, नोटिफाइड होना चाहिए, प्रेफरेंशियल एरिया होना चाहिए जहां से गुड्स इंपोर्ट किया है इंपोर्टर ने। इसके अलावा ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो ओरिजिन ऑफ गुड्स है वो डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ओरिजिन कहां पे हुआ है गुड्स का, तो वो होएगा, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 4, ठीक है, सब सेक्शन 2 कस्टम टैरिफ एक्ट का, ठीक है ना, उसके अंदर जो रूल्स गिवन है उसके हिसाब से क्या होगा, ठीक है ना, डिटरमाइन करेंगे कि गुड्स का ओरिजिन कहां पे हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ गुड्स, ठीक है ना, विल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है ना, रूल मेड अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। आई होप क्लियर है। तो इस सेक्शन तो इस तरीके से याद कर सकते हो, ये 4(3) है, ये 4(2) है, और ये दोनों ही कस्टम टैरिफ एक्ट के हैं। किसके हैं, कस्टम टैरिफ एक्ट के। तो यहाँ पे एरिया की बात की है कि एरिया नोटिफाइड होना चाहिए, और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ गुड्स की बात की गई है। यहाँ पे बोला गया है कि क्लेम करना है, ठीक है ना, एक तो क्लेम करना है प्रेफरेंशियल रेट के लिए, एक ये क्लेम करना है कि जो गुड्स है, ठीक है ना, वो मैन्युफैक्चर हुआ है प्रेफरेंशियल एरिया में। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का फायदा मिलेगा। आप प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना, का क्लेम कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। आप जरूर से प्ले लिस्ट में एक बार चेक कर लो, ठीक है, मैंने प्ले लिस्ट के अंदर अलग से सीरीज चला रखी है श्योर शॉर्ट वीडियोज सितंबर 25 के लिए, जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, पूरे बुक के, चाहे कस्टम हो, जीएसटी हो, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल चैप्टर्स हो, सबके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे डालने वाला हूँ एज ए श्योर शॉर्ट वीडियो, ठीक है।
आरटीपी एमटीपीज वगैरह, आपको 100 से 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें से एग्जाम में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसके अलावा मैं उसके बाद स्टार्ट करूंगा, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें क्या बताऊंगा कि हर एक चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सितंबर 25 के लिए, ठीक है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, वो आपको बता दूंगा कि ये जरूर करके जाना है, वो मत छोड़ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक किया करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।